आपको भटकाएगी नहीं, फिल्म में इतना खो जाओगे कि पता ही नहीं चलेगा कब क्लाइमेक्स आ गया। डायलॉग्स टच करेंगे, बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह स्टोरी बताई गई है। जबरदस्त परफॉर्मेंस, टॉप क्लास एक्टिंग। थिएटर से निकलकर मूवी का रिव्यू लेकर आली रे आली आपकी रूपाली आली। कल रात को विदा करा के वापस लौट रहा था तो रास्ता में इसकी बीबी खो गई सर। केरला स्टोरी या 12th फेल वाली इस तरह की मूवीज ने फिल्म मेकर्स को मौका दिया है कि आप अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ लो बजट की फिल्म्स रिलीज तो करो, लोगों को जरूर पसंद आएंगी और अच्छी कमाई भी करेंगी। कुछ ही फिल्म्स होती हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ मैसेजेबल भी होती हैं। आज मैं बात करूंगी बहुत ही कम बजट में बनी फिल्म लापता लेडीज के बारे में। शायद 4 से 5 करोड़ के बीच में इसका बजट रहा होगा। वैसे फिल्म लापता लेडीज की इतनी हाइप नहीं थी, पर अब माउथ पब्लिसिटी ने लोगों को थिएटर्स में जाने के लिए मजबूर कर दिया है। और मेरी क्यूरियोसिटी ना तब ज्यादा बढ़ी जब मैंने सुना कि इस फिल्म में किरण राव ने आमिर खान को भी रिजेक्ट कर दिया था काम के लिए। लापता लेडीज में डायरेक्टर किरण राव ने अपनी सोच पूरी तरीके से इसमें दिखाई है। जैसे कि पूरी पिक्चर में ना लड़कियों के घूंघट ओढ़ने से कितनी परेशानी होती है और दूसरी तरफ एक लड़की इसी घूंघट से अपना कैसे फायदा निकालती है। कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है और धोबी घाट के बाद किरण राव ने फिर से एक बार अपनी क्रिएटिविटी को साबित कर दिया है। तो यह फिल्म मध्य प्रदेश के एक गांव की है जिसमें शादी के बाद ट्रेन में दुल्हनें बदल जाती हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है, दीपक की शादी होती है। दीपक शादी करके अपनी दुल्हन के साथ ट्रेन में चढ़ता है और यहाँ पर उनकी जो पत्नी होती है उनकी अदला बदली हो जाती है। भाई ट्रेन में ना बहुत सारी दुल्हनें होती हैं और गलती से दीपक किसी और की दुल्हन को घर लेकर आ जाता है। जब घर आता है तो पता लगता है कि भाई ये तो फूल नहीं पुष्पा है, कोई और है, किसी और की दुल्हन लेकर आ गए हैं। अब फिर होती है पुलिस यानी कि रवि किशन की एंट्री। अब भाई दीपक जैसे ही पुलिस चौकी जाते हैं तो यहाँ पर पुलिस उनसे करती है बहुत सारी पूछताछ और यहाँ पर खुलते हैं बहुत सारे राज। तो पूरी कहानी फूल और पुष्पा रानी को ढूंढने में निकल जाती है और इन दोनों कैरेक्टर्स ने बीच बीच में दिखाया है कि किस तरीके से सोसाइटी को बदलना चाहिए। राइटिंग बहुत ही कमाल की है, आपको पूरी फिल्म में बांध के रखेगी। फिल्म में सभी कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, सबकी परफॉर्मेंस लाजवाब है। अब कास्ट की बात करें तो उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ रवि किशन के बारे में। भाई रवि किशन एक पुलिस वाले बने हैं और श्याम मनोहर का रोल प्ले कर रहे हैं। रवि किशन ने सारी लाइमलाइट अपनी ओर बटोर ली है। रवि किशन ने क्या एक्टिंग की है, मजा ही आ गया। अभी तक रवि किशन की ना बेस्ट एक्टिंग है। वो पान खाकर ना क्या कॉमेडी है, वो बेहतरीन डायलॉग्स के साथ माइंड ब्लोइंग। फूल का कैरेक्टर निताशी गोयल ने प्ले किया है, बहुत मासूम कैरेक्टर है और वो समाज की बातों को मानती है। और वहीं पर पुष्पा रानी का कैरेक्टर प्रतिभा ने प्ले किया है, एक बहुत बोल्ड कैरेक्टर है, पर दोनों का जो थॉट प्रोसेस है ना बिल्कुल अलग दिखाया गया है। स्पर्श श्रीवास्तव बने हैं दीपक, जो बहुत सिंपल दिखाए गए हैं, जिसको भरोसा है कि भाई उनकी पत्नी उनको मिली जाएगी। तो फिल्म की सारी कास्ट ने अच्छा काम किया है। वहीं पर जो दीपक के पापा बने हैं पंकज शर्मा, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। उनको बहुत एक सिंपल तरीके का गांव वाले जैसा लुक दिया गया है और पंकज जी ने जो एमपी की भाषा पकड़ी है ना वो लाजवाब है। तो फिल्म में बहुत कॉमेडी तरीके से दुनिया की जो सोच है उसको कैसे बदलना चाहिए वो दिखाया गया है। अब फिल्म में जो डायलॉग्स है ना वो भी बहुत बेहतरीन है। अगर हम डायलॉग्स की बात करें तो एक डायलॉग था कि भाई पुलिस वालों को अपनी समस्या बताओ, हैसियत नहीं तो पुलिस वाले ना लूट कर ले जाएंगे। वहीं बीच में एक डायलॉग आता है कि पति समझता है कि मुझे थप्पड़ मारना उसका हक है, वो प्यार समझता है। अब यहीं पर ना एक वुमेन एम्पावरमेंट को भी बड़े अलग तरीके से पेश किया गया है। एक डायलॉग था कि यहाँ पर पुष्पा से उसका गांव का नाम पूछा जाता है तो वो बोलती है कि पहले इंद्रपुर था, फिर अटलगंज हुआ, जैसे जैसे सरकार बदली वैसे ही नाम चेंज होता गया। लास्ट में कॉमेडी डायलॉग होता है जहां पर रवि किशन कहते हैं पुष्पा बहुत आगे जाएगी और जो कांस्टेबल होता है रवि किशन के साथ वो बोलते हैं हाँ बहुत दूर जाएगी भाई, उसको देहरादून जाना है। एक कॉमेडी टाइप का डायलॉग था, पंच टाइप था। सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्टर किरण राव और उनकी जो टीम है उन्होंने बेसिक डिटेलिंग की है। मतलब पूरे जितने सारे सीन्स से ना एक एक सीन को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया है। छोटे छोटे सीन्स जो हैं उनको भी जैसे एक उसमें सीन था कि नेल पेंट उसका उतर जाता है तो वो भी धीरे धीरे नेल पेंट उतर रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम एक में उसकी नेल पॉलिश लग रही है और एक में बिल्कुल हट जाती है, नहीं था। और यहाँ पर जब मेहंदी भी उतर रही है तो मेहंदी भी बहुत धीरे धीरे उतर रही है। मतलब प्रॉपरली उसको एक एक छोटे छोटे सीन को ना बहुत बारीकी से दिखाया गया है। यहाँ पर गाँव की कहानी दिखाई है तो वो बहुत छोटी छोटी बातों पर ना ध्यान दिया गया है, जैसे कॉस्ट्यूम्स को लेकर है, गाँव में किस तरीके से कपड़े पहने जाते हैं। और यहाँ पर जो कैरेक्टर्स भी है ना वो भी बिल्कुल उसी तरीके से दिखाए गए हैं। मतलब ऐसे दिखाया गया कि भाई हम देखते हैं ना गांव में बहुत जल्दी लड़कियों की शादी हो जाती है, तो जो दोनों कैरेक्टर्स है ना फूल और पुष्पा, उनकी भी जो एज रखी है ना बहुत छोटी रखी है। मतलब शायद पुष्पा 17 साल की दिखाई है और जो फूल है वो भी 16-17 साल की है। जो स्पर्श है जो दीपक बना है उसकी एज भी करीब 18-19 साल की है। मतलब वो एज को भी वहां पर पूरा डिफाइन किया गया है। अब
सबसे बड़ी बात है कि कॉमेडी के साथ साथ ना समोसे की जो चटनी है ना उसकी भी इंपॉर्टेंस दिखाई गई है फिल्म में। फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक बहुत लाजवाब है, मतलब डायलॉग्स भी चल रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा था, गानों की लाइंस भी चल रही थी, वो बहुत अच्छा लग रहा था सुनकर। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम ना कोई मूवी देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि सामने भाई हम भी किसी गांव में हैं और हमारे साथ ही वो सारी चीजें हो रही है, क्योंकि भाई 2 दुल्हन खो गई हैं और यहाँ पर अभी ये लग रहा था कि भाई जो दीपक है उसको कब मिलेगी उसकी फूल, क्योंकि उसको इतनी क्यूरियोसिटी दिखाई गई है ना, इतना इमोशनल दिखाया गया है उस कैरेक्टर को। और हमें भी भाई, मुझे भी लग रहा था लास्ट में कि अब जल्दी से ना जो दीपक है उसको उसकी फूल मिल जाए। अब जब फिल्म खत्म होने वाली होती है ना, वो कुछ अलग ही लेवल की थी। रवि किशन हर बार रिश्वत लेते हैं, मतलब जब भी कुछ होता है तो वो रिश्वत लेते हुए दिखाए गए हैं, लेकिन लास्ट में जब क्लाइमेक्स आता है ना तो वहां पर वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मतलब वो रिश्वत नहीं लेते, मैं पूरा स्पॉइलर नहीं करूंगी, लेकिन वो क्लाइमेक्स बहुत अच्छा था, उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तो भाई मैंने तो लापता लेडीज देख ली और मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो जल्दी से बुक कराइए टिकट्स और जाइए थिएटर्स में देखिए। और अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी और आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा। और ऐसे ही रिव्यूज के साथ जुड़े रहिए रूप्स रिव्यू के साथ। मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।